सर वो हमें छुट्टी चाहिए थी। तो छुट्टी चाहिए तो फिर तुम निखिल के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? सर हम गए थे निखिल सर के पास पर उन्होंने मना कर दिया। निखिल के पास गए थे और निखिल ने मना कर दिया? यूजुअली निखिल मना तो करता नहीं है। तुम्हें कितने दिन की छुट्टी चाहिए? सर कम से कम 3-4 महीने की। 3-4 महीने? तुम पागल हो गए हो क्या? 3-4 महीने की छुट्टी कौन देता है? और हाँ, तुम दोनों अच्छे से जानते हो ना, कंपनी में 10 से 15 दिन की ही छुट्टियां मिलती हैं, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती। सर वो हमारी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें 3-4 महीने की छुट्टी चाहिए? सर हमारी माँ बीमार है, उन्हें स्टेज 1 कैंसर है। उनकी कीमोथेरेपी चलेगी, तो इसीलिए हम दोनों को जाना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को कैंसर है? मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हें 4 महीने की छुट्टी देता हूँ। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों सगे भाई बहन हो ना? जी सर, हम दोनों सगे भाई बहन हैं, पर हमारी माँ सगी नहीं है। उन्होंने हमें गोद लिया था। सर वो गांव में रहती हैं और हमारे पास एक छोटी सी ज़मीन है गांव में। वो उसी पे खेती बाड़ी करती हैं और गांव में जो घर है पूरा वही संभालती हैं। पर अब डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि उनसे काम नहीं होगा। सर अगर हम अभी उनके पास नहीं गए ना, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बस हमें 3-4 महीने की छुट्टी चाहिए। निखिल सर के पास गए थे हम, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। आप एक बार बात कर लीजिए, क्या पता मान जाए। तुम चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ, तुम दोनों को 4 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। और हाँ, तुम दोनों को 4 महीने की पेड लीव मिलेगी। तुम्हें छुट्टियाँ भी मिलेंगी और 4 महीने की सैलरी भी मिलेगी। तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ पर काम कर रहे हो और आज तक तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आई, ना तुमने कभी छुट्टियाँ करी है। तो जब तुमने हमारे लिए इतना सब किया है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। आप दोनों अपने गांव जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। आप दोनों को 4 महीने की छुट्टियाँ भी मिलेंगी और उसके पैसे भी। और हाँ, अगर आप चाहते हो तो हमारी कंपनी का एक हॉस्पिटल है, आप अपनी माँ का इलाज वहाँ करा सकते हो। कंपनी की तरफ से, कंपनी में जो भी काम करते हैं, अगर उन्हें कुछ होता है या उनके परिवार को कुछ होता है तो उन्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। क्या सच में सर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ट्रीटमेंट? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, उनको कुछ हो या उनके परिवार में किसी को भी कुछ होता है तो उन सब का खर्चा कंपनी उठाती है। और तुम तो हमारी कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का इलाज हमारे हॉस्पिटल में ही कराओ। और हाँ, एक बात और, अभी मैंने जब तुम दोनों से पूछा कि तुम दोनों भाई बहन हो तो तुमने कहा कि हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं, पर हमारी माँ वो सगी नहीं है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा पालने वाली माँ बड़ी होती है। तो कभी भी ये मत कहना कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। जी सर, हम आज के बाद किसी के भी आगे ये नहीं कहेंगे। हमारी माँ बहुत अच्छी है। उन्होंने हमें जन्म तो नहीं दिया है, पर उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और आज जब उनका बुरा वक्त चल रहा है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो हमें उनके पास होना चाहिए ना सर। इसीलिए बस सर इतनी सी हेल्प कर दीजिए आप। ठीक है, तुम 1 मिनट रुको, मैं निखिल से बात करता हूँ। हेलो निखिल, ऑफिस में आना। सर आपने बुलाया मुझे? इन दोनों की माँ की तबीयत खराब है, उन्हें कैंसर है, तो मैंने इन्हें 4 महीने की छुट्टियाँ दे दी हैं। तुम एक काम करना, इन दोनों की 4 महीने की एडवांस सैलरी इनके अकाउंट में क्रेडिट करा देना, ठीक है? सर अगर ये लोग चले जाएंगे तो इनकी जगह काम कौन करेगा? निखिल, ये दोनों 4 महीने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, 4 महीने के लिए किसी को टेम्परेरी काम पे रख लेते हैं। ठीक है सर, आपकी ये बात तो मैंने मान ली, बट आप इनकी सैलरी के लिए कह रहे हैं, आप श्योर है ना इनकी सैलरी में क्रेडिट कर दूं इनके अकाउंट में 4 महीने की? हाँ हाँ, मैं श्योर हूँ, इन दोनों की 4 महीने की सैलरी इनके अकाउंट में डलवा दो, ठीक है? जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे कोई यहाँ पे ढंग से बात तक नहीं करता और आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हम आपका एहसान ये कभी नहीं भूलेंगे। देखो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप दोनों हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो, ना आज तक आपकी कोई कंप्लेंट आई।
और सबसे बड़ी बात, हमारी कंपनी में जो भी लोग काम करते हैं हम सबको एक समान रखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। हम कभी ये नहीं करते कि तुम सिक्योरिटी गार्ड हो या तुम हमारे ऑफिस में साफ़ सफाई का काम करते हो। हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, सभी एम्प्लॉयज़ हैं तो सभी लोग बराबर हैं। तो मैंने कोई ऐसा तुम पर एहसान नहीं किया है। बाकी आप दोनों अपने गांव जाओ, आपकी माँ को आपकी ज़रूरत है, ठीक है? सर, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, मेरा धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ था। और हाँ, आप लोग अपने गांव जाओ, अपनी माँ का इलाज कराओ, ठीक है? और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है?